प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर आपका अभी करंट में चल रहा है। इस चैप्टर में मेंडेलियन इनहेरिटेंस फिनिश हो चुका है। आपका लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। दैट मीन्स कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो आपका टॉपिक चलेगा, आज से जो स्टार्ट होगा आपका टॉपिक, वो होगा पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। बिकॉज हमने यहाँ पे जो हेडिंग रखा है आज के टॉपिक का, वो है जीन इंटरेक्शन। और जीन इंटरेक्शन जो टॉपिक है, एक्चुअली में ये स्टार्ट हो जाता है मेंडल के बाद। और इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे कि टॉपिक आज से जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, आपका पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मतलब अब जो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे मेंडल का लॉ अप्लाई नहीं होगा 100%। अब थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा, और थोड़ा नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको दिखेगा। ये जो इनहेरिटेंस मैं आज बताऊंगा आपको, ये डिफरेंट होगा। जब आप एनसीईआरटी में सर्च करोगे इस टॉपिक को, जीन इंटरेक्शन, पोस्ट मेंडलिज्म, ठीक है, या पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ऐसा कोई भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, जो आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में मेंशन, वो एग्जाम्पल के फॉर्म में है। ठीक है ना, जो पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं, वो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है। एग्जैक्टली पोस्ट मेंडेलियन या जीन इंटरेक्शन ऐसा कोई भी टर्म नहीं यूज किया गया है एनसीईआरटी में। तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि ये टॉपिक एज इट इज नहीं मिलेगा, आपको ये टॉपिक एज ए एग्जाम्पल मिलेगा। और यहाँ पे आपको मेंडल्स का लॉ अप्लाई होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, और अभी जो है सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप जल्दी से जल्दी मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैंने मेंडलिज्म खत्म कर दिया है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस फिनिश कर लिया है। तो आप पहले तो आप क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। क्वेश्चन जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और मेंडल के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जब आप पोस्ट मेंडेलियन पढ़ेंगे तो पोस्ट मेंडेलियन में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि आप जब पहले वाले टॉपिक अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो बाद वाले टॉपिक भी आपके अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो आपको करना क्या है कि मेंडलिज्म का जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी आपको फिनिश करना है। उसके बाद से आज के लेक्चर को फॉलो करना है। आज के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो ये काम आपको कर लेना है। जो टॉपिक है आज का वो है जीन इंटरेक्शन। और जीन इंटरेक्शन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होने वाला है। यहाँ पे एक सिंगल जीन के एलील्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन और इनहेरिटेंस शो करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है आपका जीन इंटरेक्शन का। मतलब कि ये इनिशियल पार्ट है। जब आप आगे जीन इंटरेक्शन को और ज्यादा डिटेल करेंगे तो वहां पे ये भी बताया जाएगा आपको कि 2 और मोर देन 2 जीन्स जब इंटरैक्ट करते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन या इनहेरिटेंस शो करते हैं। ठीक है, अब मैं फर्स्ट वाले पार्ट को और सेकंड वाले पार्ट को कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान देना। मैंने आपको बताया कि एक जीन के 2 एलील्स इंटरैक्ट करेंगे तो भी क्या होगा, डिफरेंट इनहेरिटेंस शो होगा। और 2 और मोर जीन्स जब इंटरैक्ट होंगे तो भी क्या होगा, डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन होगा। ये लाइन आपको ध्यान देना है। और जीन इंटरेक्शन क्या है, एक फेनामेना है। जीन इंटरेक्शन क्या है, एक फेनामेना है जिसमें एक जीन के एलील्स जो है वो इंटरैक्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप का इनहेरिटेंस शो करते हैं। ये मेंडल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ये जो इनहेरिटेंस है ये मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। और एज वेल एज 2 और मोर देन 2 जीन्स भी इंटरैक्ट करते हैं तो डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस को शो करते हैं, और वो भी मेंडल्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, जीन इंटरेक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर रखा है द फिनोमेना ऑफ एलील्स। आप ध्यान देना वर्ड्स को। द फिनोमेना ऑफ एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन आर 2 or more genes affecting the expression of each other.
ईच अदर, दैट मीन्स कि एलियंस होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। और अगर जीन्स हैं, बहुत सारे जीन्स हैं या 2 जीन हैं, तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को वो डिस्टर्ब करेंगे और इनहेरिटेंस कुछ डिफरेंट टाइप का शो करेंगे। ठीक है ना, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, इफेक्ट पहुंचाएंगे, डिफरेंट मैनर में वो इफेक्ट पहुंचाएंगे और देन उसके बाद से जो इनहेरिटेंस रिजल्ट में मिलेगा वो डिफरेंट टाइप का मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर इन वेरियस वे, इन ए वेरियस वे, डिफरेंट तरीके से इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर के लिए एक जीन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एक जीन के एलियंस रिस्पॉन्सिबल होंगे या 2 जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मोर देन 2 जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट मैनर में वो इन्वॉल्व होंगे और एक सिंगल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। और यही क्या है आपका जीन इंटरेक्शन। और जीन इंटरेक्शन को जब आप क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ पे 2 कैटेगरी आपको मिलती है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है आपका एलेलिक इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट है आपका। और सेकंड है वो क्या है नॉन एलेलिक इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। टर्म्स को आप ध्यान देंगे, टर्म्स जो यहाँ पे यूज किया गया है वो क्या है इंट्रा और इंटर, मतलब एक सिंगल जीन के जो एलील्स होते हैं, एक सिंगल जीन के जो एलील्स होते हैं, जैसे मैंने आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस में बताया था कि जब आप किसी प्लांट का हाइट लेते हैं, हाइट एज ए कैरेक्टर लेते हैं और उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता था। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या थे, एलिल्स थे, एक सिंगल टाइप के जीन के ये 2 एलिल्स थे। और यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे आपको बताना ये है कि एक सिंगल जीन है और उस जीन के जो एलिल्स होते हैं वो एलिल्स जो है इंटरैक्ट करते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में इंटरेक्शन नहीं था, यहाँ पे इंटरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन है। और ये जो एलियस मैं आपको बता रहा हूं वो एलियस एक्चुअली में कहाँ पे प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर जीन इंटरेक्शन में, तो आपका आंसर होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को मैं रिलेट करूंगा जीन इंटरेक्शन से, बट उसके पहले कुछ पॉइंट है मैं उसको थोड़ा सा कंपेयर कर दूं, देन उसके बाद से हम फिर से इसी टॉपिक पे आएंगे और देन होमोलॉगस क्रोमोसोम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, पॉइंट ये है कि जब आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस को पढ़ रहे थे तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में मैंने आपको बताया था कि मेंडल को जो पता था वो ये था कि एक क्रोमोसोम्स पे एक से ज्यादा जीन हो सकते हैं बट वो डिस्टेंटली अरेंज होते हैं, मतलब वो काफी डिस्टेंस पे होंगे और डिस्टेंस पे होंगे तो उनमें जीन इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और या तो ये पता था उनको कि एक क्रोमोसोम्स पे एक जीन होता है और दूसरे क्रोमोसोम्स पे दूसरा जीन होता है, मतलब कि एक एक क्रोमोसोम्स पे एक एक जीन होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सपोज दैट ये एक आपका क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, और इस पे एक जीन है, ठीक है, और दूसरा जीन यहाँ पे है। ये एक फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी। और दूसरा ये है कि अगर सपोज दैट यहाँ पे 2 जीन है तो वो काफी डिस्टेंस पे है, इस तरह का कॉन्सेप्ट मेंडल को पता था। बट जब आप जीन इंटरेक्शन टॉपिक जो आज स्टार्ट हुआ है उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जीन जो है ये क्लोज भी होते हैं, काफी कम डिस्टेंस पे ये अरेंज होते हैं और देन उनमें क्या होता है, इंटरेक्शन शो हो जाता है। और इंटरेक्शंस के डिफरेंट टाइप है, यहाँ पे इंटरेक्शन के डिफरेंट टाइप है। यहाँ पे जो मेन लाइन है वो ये है कि एक क्रोमोसोम्स पे एक से ज्यादा जीन होंगे और वो जीन जो है क्लोज भी हो सकते हैं और डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। जब क्लोज होंगे तो वो इंटरेक्शन शो करेंगे और जब वो डिस्टेंस पे होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो इंटरेक्शन शो भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। शो करेंगे तो वो हो सकता है कि वो कम इफेक्ट पहुंचाएं, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर्स की डिटर्मिनेशन में वो कम इफेक्ट पहुंचाएं, ये भी हो सकता है। अगर वो दूर है तो मे बी वो इंटरेक्शंस ना करें, ठीक है। और इंटरेक्शन ना करें तो ये वाले कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना होगा कि इंटरेक्शन नहीं है तो कहाँ पे ऐसा है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में है। पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन के डिफरेंट वे हैं, डिफरेंट मैनर हैं,
उसका एग्जाम्पल्स, उसके टाइप्स मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में इसकी आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है तो बहुत सारे लेक्चर्स लगेंगे, तो वहां पे आपको क्लियर होगा। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। मैं वैसे कहाँ पे था, मैं एक्चुअली में था आपका इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन टॉपिक पे, और मैंने आपको बोला मैं अभी एक्चुअली में किस टॉपिक पे था, मैं था एलेलिक इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन टॉपिक पे था। और मैंने आपसे बोला था कि इस टॉपिक को मैं होमोलॉगस क्रोमोसोम से रिलेट कराऊंगा। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, पहले तो मैं बता दूं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होता है। ठीक है, वैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम मैंने आपको कई बार बताया है। मैंने क्लास 11th में बताया था जब मैंने आपको मियोसिस बताया था, और इस सेशन में भी मैंने आपको मतलब क्लास 12 में भी आपको मैंने कई बार बताया है होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, एक्चुअली ये आते कहाँ से हैं, ये आते हैं मेल और फीमेल पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्पेशलिटी है होती है वो ये होती है कि कुछ इनके फीचर्स कॉमन होते हैं, कुछ फीचर्स इनके कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रोमियर्स की पोजिशंस, लेंथ ऑफ आर्म, ठीक है, देन लोकेशन ऑफ जीन्स, ये सब क्या है, सिमिलर होते हैं। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे कॉमन होते हैं। और मैंने कई बार बताया है, आप मेरा क्लास 11th मियोसिस का टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे मतलब कि आप जब वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि एक्चुअली में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होता क्या है। रफली मैंने आपको बताया, इसका सोर्स बताया मैंने ये बताया कि ये मेल और फीमेल पेरेंट्स से आते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, और इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो कॉमन होते हैं। ठीक है ना, और ये पेयर के फॉर्म में होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, ह्यूमन का एग्जाम्पल अगर ले लूं तो ह्यूमन में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल में थोड़ा वेरी करते हैं। अगर आप फीमेल की बात करें तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स 23 पेयर होते हैं, और अगर आप मेल की बात करें तो 22 पेयर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता है ना कि मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम होता है, और ये क्या है, XY एक दूसरे से डिफर करते हैं, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होंगे। ओनली जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे वही होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे। वेयर एज इन फीमेल केस में जब आप पढ़ेंगे तो फीमेल में आपको पता चलेगा कि वहां पे ऑटोसोम क्रोमोसोम ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और एज वेल एज जो सेक्स क्रोमोसोम X और X है ये भी क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि फीमेल में होमोलॉगस क्रोमोसोम 23 है और मेल में 22 पेयर है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान देना कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, और ये कब पेयर सेपरेट होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के मियोसाइट सेल्स में, मियोसाइट सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें मियोसिस होता है, जब उस मियोसाइट सेल्स में मियोसिस होगा, देन मियोसिस कंप्लीट होने के साथ ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है ये सेपरेट होते हैं। मतलब एक पेयर है, सिंगल जो पेयर है उसमें से एक जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो गेमेट्स में चले जाते हैं। ठीक है, एक सिंगल जाएगा एक गेमेट में और दूसरा जाएगा दूसरे गेमेट्स में। देन उसी के बाद क्या होता है, हैप्लॉइड गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारी बातें मैंने मियोसिस में आपको बताई है। मैं जो डिस्कस करने वाला था आज के टॉपिक में वो ये था कि एलेलिक जब इंटरेक्शन को या एलेलिक इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन को जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम यूज होगा। कैसे यूज होगा इसको समझिए। सपोज दैट ये आपका एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस पे मैंने किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कलर को लेकर, कलर को ले लिया, सपोज दैट मैंने कलर लिया रेड, और रेड को रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से। देन व्हाइट एक कलर लिया, कलर में दूसरा जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है मतलब रेसेसिव जो है वो है स्मॉल आर से। ठीक है ना, व्हाइट स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इन दोनों एलिल्स को मैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे मेंशन करेंगे। तो जब मेंशन करूंगा मैं तो यहाँ पे होगा आपका सपोज दैट कैपिटल आर, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर। ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे स्मॉल आर शो कर सकते हैं और यहाँ पे कैपिटल आर भी शो कर सकते हैं। मैं सिंपली एक डिस्कशन कर रहा हूँ जिसमें मैंने एक ले लिया कि फर्स्ट वाले में मैंने कैपिटल आर मेंशन किया और सेकंड वाले में स्मॉल आर
मेंशन किया, स्मॉल आर मेंशन किया। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर जगह पे यही लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपको एलिस दिख रहे हैं, ये एलिस एक पर्टिकुलर टाइप की जीन के एलिस है, ठीक है। आप जब एलील को डिफाइन करते हैं तो आप बताते हैं कि एलील जो है वो किसी भी एक जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। क्या होता है? वो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। कोई भी आप अगर जीन ले रहे हैं तो उसके अल्टरनेटिव फॉर्म जो होते हैं वही क्या होते हैं? एलील्स होते हैं। और यहाँ पे मैंने कलर लिया है, कलर एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के लिए जो पर्टिकुलर जीन है उस जीन का यहाँ पे जो है दो फॉर्म है, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। एक स्मॉल आर है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ये जो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे कुछ इस तरीके से मेंशन आप करेंगे। और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहाँ पे है? ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर है। और यहाँ पे क्रोमोसोम पे जो एलील्स हैं, ये एक्चुअली में एलील्स का जब आप मतलब बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ये आज की डेट में क्या है? ये जीन है। ये क्या है? जीन है। दैट मीन्स कि डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, डीएनए का एक फ्रेगमेंट है और ये जो है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से। दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? ये इंटरेक्ट करेंगे, मतलब कि एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे और डिस्टर्ब करके एक डिफरेंट टाइप का इनहेरिटेंस शो करेंगे, ठीक है। ऐसा मेंडेलियन इनहेरिटेंस में नहीं था। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में इंटरेक्शन की बात नहीं होती थी। वहां पे या तो कैपिटल आर एक्सप्रेस होता या तो स्मॉल आर एक्सप्रेस होता, ठीक है। अगर कैपिटल आर एक्सप्रेस होता तो वो हमेशा होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस फॉर्म में होता, ठीक है। मतलब कि आपको मैंने बताया था कि जब मेंडल के इनहेरिटेंस को आप समझाते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में, तो आप बताते हैं कि डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस करते हैं। बट जब आप रेसेसिव कैरेक्टर्स को जब आप बताते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो वहां पे आपको बताना होता है कि रेसेसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में ओनली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो सेपरेट वहां पे एक्सप्रेशन था, मतलब कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म में एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था। कोई भी यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म में एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था। और ऐसा पोस्ट मेंडेलियन में आता है, वो ऐसा पोस्ट मेंडेलियन में आता है। यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम्पल दिखेगा वो ऐसा नहीं दिखेगा कि वहां पे रेसेसिव या इन्वॉल्व हो या ओनली डोमिनेंट इन्वॉल्व हो। यहाँ पे दोनों का रोल दिखेगा, दोनों का रोल दिखेगा। और इसी को हम बोलते हैं क्या है? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है। मेंडल में नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस था, वहां मिक्स वाला कोई कैरेक्टर नहीं था। बट यहाँ पे मिक्स वाला, इंटरमीडिएट या दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे इस टाइप के पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, जैसा कि मेंडेलियन में नहीं था। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और ये एलील्स एक सिंगल जीन के हैं, एक सिंगल जीन के हैं। और ऐसा इंटरेक्शन होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? एलेलिक और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया। आप एक बार देख लीजिए डेफिनेशन को। द एलील्स ऑफ अ सेम जीन, ध्यान देना, द एलील्स ऑफ अ सेम जीन of homologous chromosomes interact in such a way to produce the new characters, ठीक है ना। ये आपका डेफिनेशन हो गया जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देन इसके बाद एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जांपल्स में आप देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन कोडोमिनेंस, देन मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिल्स बताऊंगा आगे आपको, लीथल जीन्स नेक्स्ट है आपका, देन लास्ट आपका प्लियोट्रॉपिक जीन। ये कुछ जो है आपके एग्जांपल्स हैं जो एलेलिक और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन में आएंगे, ठीक है, जिसमें से कुछ जो है एग्जांपल्स आपके सिलेबस में नहीं है। जो एग्जांपल सिलेबस में है उसको मैं टिक कर रहा हूं, आप इसको नोट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन कोडोमिनेंस, देन मल्टीपल एलील्स, देन प्लियोट्रॉपिक जीन। ये आपके सिलेबस में है, जिसमें जो न्यू ऐड हुआ है वो है प्लियोट्रॉपिक जीन। ये न्यू ऐड हुआ है, ठीक है, मतलब ये 1-2 साल से इस पे आपके एनसीईआरटी में मेंशन मिलेगा आपको। पहले ये सप्लीमेंट्री टॉपिक में थे, लास्ट में जो एनसीईआरटी के टॉपिक थे वहां थे, अब आपके चैप्टर के साथ ये ऐड हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको पढ़ना होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? वो है नॉन एलेलिक
और इंटरजेनिक, ध्यान देना, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व होगा और उसमें क्या होगा, इंटरेक्शंस होंगे, उसमें क्या होंगे, इंटरेक्शंस होंगे, इसीलिए यहाँ पे नॉन एलेलिक लिखा गया, क्योंकि यहाँ एलील्स इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे जीन्स इन्वॉल्व होंगे। दो या दो से ज्यादा जीन्स जब इन्वॉल्व होंगे, इंटरैक्ट होंगे, तो एक डिफरेंट तरीके से इनहेरिटेंस को शो करेंगे और वहां पे भी आपको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स मिलेंगे। बट ये जो आपका इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन आपके सिलेबस में थोड़ा है, एक या दो हार्डली इसके एग्जांपल्स आपके सिलेबस में है, मोस्टली एग्जांपल्स आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। कभी जब BHU, AIMS, AMU ऐसे जो एग्जाम्स होते थे पहले, जब सेपरेट एग्जाम होते थे, तो वहां पे इस टॉपिक से टफ क्वेश्चंस आते थे। बट अभी इस टॉपिक से हार्डली आई थिंक वन जो एग्जाम्पल जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, अदर्स अब आज के डेट में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप डेफिनेशन को फोकस करें। जीन इंटरेक्शन में जो सेकेंड हेडिंग है वो है नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। क्या है नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, कैसे ये डिफर है, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। बट उसके पहले एक बार देखते हैं इसको। In interallelic interaction, the independent genes located on the same or different chromosomes interact with one another for the expression of a single phenotypic trait of an organism। ठीक है, ये आपका लिखने के लिए अच्छा है, बट समझने के लिए क्या है, ये टफ है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप एक बार समझो। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि दो या दो से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होंगे। जबकि जब आप फर्स्ट वाला पढ़ रहे थे तो फर्स्ट वाले में एक सिंगल जीन के एलील्स के बीच में इंटरेक्शन था। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होंगे और वो जो जीन्स होंगे वो सेम क्रोमोसोम्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ये भी ध्यान देना है आपको कि ये एक क्रोमोसोम्स पे ये सारे जीन हो सकते हैं और डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे भी ये जीन हो सकते हैं, ठीक है। जब आप क्रोमोसोम लेवल पर डिस्कस करेंगे तो ये भी ध्यान देना है कि होमोलॉगस वर्ड यूज़ नहीं करना है। होमोलॉगस जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। होमोलॉगस में हम लोगों ने क्या देखा था, मतलब कि फर्स्ट वाले में देखा था कि एक जीन के जो एलील्स थे वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जैसे कि कैपिटल और स्मॉल आर मैंने बताया था आपको। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप इस टॉपिक का फर्स्ट कंडीशन देखें, मतलब कि सेम क्रोमोसोम वाले कंडीशंस को देखें, तो सपोज दैट आपका ये एक क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और इस पर एक दो मतलब दो या दो से ज़्यादा जीन यहाँ पे प्रेजेंट हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो जीन इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में मैंने बताया था एक जीन के दो एलील्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट जो सेकेंड आपका इंटरेक्शन है, सेकेंड दैट मीन्स कि नॉन एलेलिक, इसमें बताना आपको क्या है कि दो जीन है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और दो से ज़्यादा भी जीन हो सकते हैं, मोर देन 2 जीन भी की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो जीन्स हैं ये दो अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं, दो अलग अलग, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन होमोलॉगस, ठीक है। ये होमोलॉगी अलग है, ये होमोलॉगी अलग है, बट एक दूसरे के लिए होमोलॉगस नहीं है, एक दूसरे के लिए क्या है, ये नॉन होमोलॉगस हैं, ठीक है। जैसे आप ह्यूमन का जब एग्जाम्पल लेते हैं तो ह्यूमन में सपोज दैट आपने 21 नंबर ऑटोसोमल क्रोमोसोम लिया, वो क्या है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और दूसरा आपने लिया 10 नंबर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, वो दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, और दोनों क्रोमोसोम्स पे 21 और 10 नंबर पे जो भी 2 और मोर जीन्स हैं वो आपस में जब इंटरेक्ट होंगे तो इस टाइप का इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल जीन की बात नहीं करनी है, तो ये ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आकर यहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टॉपिक में आके अक्सर बच्चे फंसते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको ये 2-3 पॉइंट अगर ध्यान दे दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वैसे भी मैं बता दूं कि ये जो आपका टॉपिक है इसका ओनली वन जो है एग्जाम्पल, पर्टिकुलर इंटरेक्शन का ओनली वन एग्जाम्पल आपके बुक में मेंशन है, वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है, लाइक एपिस्टेटिस है, आपका एपिस्टेटिस है, कॉम्प्लीमेंट्री
जीन इंट्रैक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन है, देन उसके बाद से आपका एडिटिव है, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बट ओनली आपके सिलेबस में अभी कुछ 1 और 2 ईयर्स से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऐड हुआ है एनसीईआरटी में। पहले ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी के सप्लीमेंट में था, अभी ये ऐड हुआ है, ठीक है ना, आपके चैप्टर के साथ ऐड हो गया, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो ये आपका सेकेंड जो है इंटरेक्शन फिनिश हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, एलेलिक और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल्स को देखेंगे 1 by 1, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन को डोमिनेंस, देन मल्टीपल एलील्स, ये एग्जाम्पल्स हम देखेंगे 1 by 1, ठीक है।